गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम तृतीय पाठ त्वरित बुद्धिमानः का आखिरी भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह बंदर और मकर में दोस्ती होती है और मकर जो है तो किस प्रकार बचे हुए जामुन के कुछ बचे हुए जामुन को ले जाके किसको देता है, अपनी पत्नी को देता है ना। उसकी पत्नी खाती है और फिर किस तरह से जो है तो मकर से बंदर का हृदय खाने की इच्छा जताती है, जिसकी बात जो है तो मानकर मकर किसके पास जाता है, बंदर के पास जाता है। चलिए हम इसका नेक्स्ट भाग पढ़ते हैं। तस्या निश्चयं ज्ञात्वा मकरः वानरस्य समीपम अगच्छत्। तस्या यानी उसका, किसका, अपनी पत्नी का निश्चय जानकर, ज्ञात्वा यानी होता है जानकर, ज्ञात्वा में ज्ञा धातु है, कत्वा प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है जानकर, है ना। उसका निश्चय जानकर मकर बंदर के समीप आता है। अवदत चा और बोला, मतलब आता है और बोलता है, क्या बोलता है, मित्र, हे मित्र। तब भातृजाया, भातृजाया यानी भाभी, तब यानी तुम्हारी, भातृजाया यानी भाभी, त्वया यानी तुम्हारे, सह यानी साथ, मिलना मच मतलब तुमसे जो है तो मिलना चाहती है। ठीक, क्या कहता है, उसका निश्चय जान गया है ना, मकर जान गया है अपनी पत्नी का निश्चय कि अब ये जो है तो अपनी जिद पर अड़ी है, ये निश्चित तौर से ही जो है तो बंदर का हृदय खाना चाहती है, उसको खाना चाहती है। तो उसके निश्चय को जानकर मकर जो है तो कहाँ पहुँचता है, बंदर के समीप पहुँचता है और कहता है कि हे मित्र, तुम्हारी जो भाभी है तुमसे क्या करना चाहती है, मिलना चाहती है। अद्य त्वम मम गृहम चल, अद्य यानी आज, त्वम यानी तुम, मम यानी मेरे, गृहम यानी घर, चल यानी चलो, आज तुम मेरे घर चलो। त्वम मम पृष्ठे उपविश, उपविश यानी बैठो, पृष्ठे यानी होता है पीठ पर, त्वम यानी तुम, मम यानी मेरी। क्या कहता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठो। अहम त्वाम निश्याम, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, निश्याम यानी ले चलूँगा या ले जाऊँगा। ठीक, बानरः निश्याम में देखिए बच्चों कौन सी धातु है, नी धातु है जिसका अर्थ होता है ले जाना। तो क्या कहता है कि मैं तुमको जो है तो ले जाऊँगा। बानरः मकरस्य पृष्ठे उपविशत्, बंदर जो है मकर की पृष्ठे यानी होता है पीठ पर, उपविशत यानी होता है बैठता है, बैठ जाता है। नदी मध्य मकरः वानरम सर्वम सत्यम कथयति, मकर जो है जब नदी के बीच पहुंचता है तो क्या करता है, नदी मध्य यानी नदी के बीच में मकर क्या करता है, वानरम सर्वम सत्यम कथयति, बंदर जो मकर जो है तो क्या करता है, वानरम यानी बंदर को सारा सत्य बता देता है, सारी कहानी बता देता है। ठीक, त्वरित बुद्धिमान रहा बदत, तेज बुद्धि वाला बंदर बोला, क्या बोलता है, भो मित्र, अरे मित्र, प्रथमम कथम ना कथया, प्रथम यानी पहले, कथम यानी कैसे, ना यानी नहीं, कथ यानी कहा, मतलब तुमने पहले क्यों नहीं कहा। मम हृदय पिंडम तू तस्मिन वृक्षे एव रक्षितम, कहता है कि जो मेरा हृदय पिंड है यानी हृदय जो है, हृदय का जो टुकड़ा है वो कहाँ है, तू यानी तो, तस्मिन यानी उस, वृक्षे यानी वृक्ष में, एव यानी ही, रक्षितम यानी रखा, अस्त यानी है, अतः यानी इसलिए, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझको, पुनः यानी फिर से, वृक्षम यानी वृक्ष को, प्रति यानी की ओर, है ना, नए यानी ले चलो। क्या कहता है कि अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं कहा, कैसे नहीं कहा, पहले पहले बताते, है ना। मेरा हृदय तो, हृदय पिंड यानी हृदय, मेरा हृदय तो उस वृक्ष में ही रखा है, इसलिए तुम मुझे फिर से वृक्ष की ओर ले चलो, नए यानी ले चलो, इसमें भी नए में भी नि धातु है। यदा मकरः स्वपृष्ठे वानरं नीत्वा पुनः वृक्षं प्रति आयाति, तदा वानरः शीघ्रमेव कूर्दित्वा वृक्षम् आरोहति, कथयति च। यदा यानी जब, मकरः यानी मकर, स्वपृष्ठ यानी होता स्व यानी अपने, पृष्ठे यानी पीठ पर, वानरम यानी बंदर को, नीत्वा यानी लेकर, पुनः यानी फिर से, वृक्षम यानी वृक्ष, प्रति यानी की ओर, आयाति यानी ले जाता है, ले आता है,
है ना। तदा यानी तब, वानरः यानी बंदर, शीघ्रमेव, शीघ्रम धन एव, शीघ्र यानी जल्दी, एव यानी ही, कूर्दित्वा यानी होता है कूद कर, वृक्षम यानी वृक्ष पर, है ना। क्या करता, आरोहत यानी चढ़ता, चढ़ जाता है, कथयत यानी कहता है, चा यानी और, ठीक है ना। क्या कहता है, जब मकर अपनी पीठ पर बंदर को लेकर, है ना, फिर से वृक्ष की ओर आता है, तब बंदर जो है तो क्या करता है, जल्दी से, शीघ्रता के साथ जो है तो कूद कर वृक्ष पर चढ़ जाता है और कहता है, क्या कहता है, रे मूर्ख मकर, अरे मूर्ख मकर, त्वम भार्या दासः असि, त्वम यानी तुम, भार्या यानी पत्नी, दासः यानी दास, अस यानी हो, तुम पत्नी के दास हो, तुम पत्नी के गुलाम हो। तस्या कथनेन मम प्राणान हर्तुम इच्छस, तस्या यानी उसके, किसके, अपनी पत्नी के, कथनेन यानी कहने से, मम यानी मेरे, प्राणान यानी प्राणों को, हर्तुम यानी छीनना, है ना, और इच्छस यानी चाहते हो। क्या कहता है कि तुम अपनी पत्नी के क्या हो, दास हो, है ना, और तुम जो है तो क्या करना चाहते हो, उसके कहने पर मेरे प्राण लेना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। मित्रम असत्यम वदसि, है ना, मित्र से तुमने क्या किया है, झूठ कहा है, असत्य बोला है ना। गच्छ स्वगृहम, कहता जाओ, स्व यानी अपने, गृहम यानी घर, कहता है तुम जाओ, अपने घर जाओ, है ना। आवयो यानी हम दोनों की, मित्रता यानी मित्रता, समाप्ता यानी समाप्त, है ना। अब जो है तो हमारी मित्रता क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है, जाओ यहाँ से, है ना। अधुना त्वम जम्बूफलानाम अधिकारी अपिना आसि, अधुना यानी अब, त्वम यानी तुम, जम्बूफलानाम यानी जामुन के फलों के, अधिकारी, है ना, न अप यानी भी, ना यानी नहीं, अस यानी हो, अब तुम जो है तो जामुन के फलों के अधिकारी भी नहीं हो, मतलब इन फलों का लेने का अधिकार तुम्हें कोई, किसी भी प्रकार से तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम इन फलों को नहीं छू सकते हो। विश्वासघातकः मकरः पश्चातापम करोति स्वगृहम च गच्छति, है ना। विश्वासघाती यानी विश्वास को तोड़ने वाला मकर जो है तो क्या करता है, पश्चाताप करता है और अपने घर चला जाता है। ठीक, तो ये जो हमारा ये कहानी थी बच्चों बंदर और मकर की, तो किससे ली गई थी, पंचतंत्र से ली गई थी। और पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, पंडित विष्णु शर्मा। उक्तम चा, यहाँ पे देखिए श्लोक के रूप में दिया गया है उक्तम चा, उक्तम चा यानी कहा गया है, क्या कहा गया है कि, क्या कहा गया है कि मित्रद्रोही, कृतिघ्न चा, यशश्चा, विश्वासघातकः, यह सह नरः नरकम याति यावत चंद्र दिवाकर, यानी कि जो मनुष्य मित्र से क्या करता है, द्रोह करता है, लड़ाई करता है, जो क्या है कृतिघ्न, और जो कृतिघ्न है, कृतिज्ञ और कृतिघ्न में अंतर, कृतिज्ञ का मतलब होता है दूसरों का उपकार मानने वाला, और कृतिघ्न क्या कौन होता है, कौन व्यक्ति कहलाता है, जो दूसरों का उपकार नहीं मानता है। ठीक, चा विश्वास का मतलब, और जो क्या होता है, विश्वास को तोड़ने वाला होता है। ये तीनों क्या होते हैं, यावत चंद्र दिवाकर, मतलब जब तक इस सृष्टि में जो है तो क्या है, चंद्रमा और सूर्य है ना, तब तक वह क्या करता है, नरक को पाता है। कौन, जो मनुष्य मित्र से द्रोह करता है, कृतिघ्न है और विश्वास को तोड़ने वाला होता है। जो मनुष्य या जो व्यक्ति मित्रद्रोही और क्या होता है, कृतिघ्न होता है और विश्वास को तोड़ने वाला होता है, वह जो है जब तक इस सृष्टि में जो है तो चंद्रमा और सूर्य हैं, तब तक वह नरक को प्राप्त करता है। तो बच्चों इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें जो है तो अपने मित्र के साथ कभी भी विश्वास नहीं, यदि हमारा मित्र सच्चा है तो उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, है ना, उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, और ना ही कभी भी किसी को मतलब विश्वासघात करके उसके साथ उसको धोखा दे करके ना ही उसको मारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये था हमारा तृतीय पाठ त्वरित बुद्धि वानरः का आखिरी भाग, जिसे हमने पढ़ा और समझा। अब है हमारा क्वेश्चन आंसर, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।